हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम आज लास्ट चैप्टर है वो करेंगे, जो हमारा रहेगा सर्कल। हम स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जाके देखे भाई। अगर वो स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहता है तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जरूर देखे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन को पढ़ना स्टार्ट करे। और ऐसे ही अगर वो पॉइंट पढ़ना चाहता है तो पॉइंट के भी मैंने इंट्रोडक्शन और 2 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन अच्छे से समझ में आ गई तो सर्कल को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो हम करेंगे आज सर्कल। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एट लीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प कोई और अपने आप कर देगा, भगवान अपने आप भेज देगा आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो सर्कल आपने 6th 7th से पढ़ना शुरू किया है। 6th 7th में हम क्या पढ़ते थे, आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट से आपने इतना कंपास ओपन किया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और आपने एक सर्कल है वो ड्रा कर देते थे। आप यहाँ पर एक अपना कंपास रखते और जितना भी सेंटीमीटर वो उसकी रेडियस दे देता, तो आप एक सर्कल को ड्रा कर देते। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या रहेगी। एक सर्कल इज ए लोकस ए, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो बड़े हो गए तो बड़े के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ए सर्कल इज ए लोकस विच मूव इन ए प्लेन, जो किसके अंदर मूव करता है, प्लेन के अंदर। तो उसको आप क्या कहोगे, आप सर्कल कहोगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल लोकस होता है एक रास्ता, क्या होता है सर्कल, एक पाथ जिसके थ्रू है ये हम इस पॉइंट से लेकर एक रास्ता बना हमारा यहाँ ये राउंड करता रहता है, वो होता है लोकस। लोकस विच मूव्स इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर हमारा जो सर्कल है वो क्या करता है, मूव करता है। तो सच दैट इट्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डिस्टेंस क्या रहेगी, ये फिक्स रहेगी, और ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या रहेगी हमारी सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल इज ए लोकस, वो एक लोकस होगा, एक लोकस होता है वो रास्ता जहां पर वे मूव करेगा, एक प्लेन के अंदर मूव करेगा। सच दैट, यहाँ से क्या रहेगी, इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगी, ऑलवेज रिमेन, और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। 2 3 4 5 6 7 कितने सेंटीमीटर रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये सर्कल की जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको आप क्या कहोगे, जो आपकी फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस। क्या हो जाएगी, ये सर्कल की रेडियस। और जिस लोकस के ऊपर ये सर्कल है वो मूव कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। ये क्या हो जाएगा, सेंटर। कोई ना कोई होगा सेंटर, एक्स या वाई, कुछ ना कुछ होगा, सेंटर के भी पॉइंट होंगे। क्यों हमने 2 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशन फॉर्म में होता है, इसलिए हमने इसके सेंटर के 2 पॉइंट लिए। और ये किसी ना किसी यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिक्स्ड डिस्टेंस किस पॉइंट के ऊपर ये मूव कर रहा है। एक हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा ये आप एच के, सॉरी सेंटर, चलो एच के ले लो आप, सेंटर एच और के, और यहाँ पर जो
आया पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा x और y, क्या हो जाएगा x और y। तो जो सेंटर से जो सर्कल की सेंटर से और जहां से सर्कल पास हुआ, ये इसके है पासिंग पॉइंट, इनको आप क्या बोलोगे पासिंग पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्या होती है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे रेडियस, उस फिक्स डिस्टेंस को आप क्या कहोगे रेडियस, कि जहां से सर्कल पास हुआ और जिस पॉइंट्स पर रखकर यहां से लेकर यहां तक, जिस जो सेंटर से लेकर एक फिक्स पॉइंट से कहीं ना कहीं से क्या होता है सर्कल पास होता है, पासिंग पॉइंट होंगे। तो सेंटर से और पासिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे रेडियस। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमारी इक्वेशन क्या, यहां से डिस्टेंस को आप कैसे निकालते हो, ये आपकी लाइन है कोई, ये आपका h और k है और ये आपका x और y, इन दोनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, आपने पॉइंट में अच्छे से पढ़ा है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और इस फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया इतनी को रेडियस, और अंडर द रूट आप दो पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकालते हो, तो हमने निकाल ली। अब इस स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपकी क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। तो कैसे आई, डायरेक्ट मैं आपको ये भी बता सकती थी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन वो सिर्फ रट्टा लगाने वाली बात थी। क्यों आई, तो ये फॉर्मूले के थ्रू आई है कि आपके पास एक सेंटर पॉइंट थे एच और के, और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस जहाँ से सर्कल है पास हो रहा है, ये इसके सर्कल के पासिंग पॉइंट थे, इनकी जो डिस्टेंस है उसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला और इस डिस्टेंस को हमने आर नाम दिया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि अगर सर्कल के पास सेंटर पॉइंट एच और के हैं और पासिंग पॉइंट एक्स और वाई है, तो हम एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियस है वो कितनी होती है, इस सेंटर से फिक्स रहेंगी रेडियस, क्या रहेंगी सारी फिक्स रहेंगी फिक्स पॉइंट से, और सारी की सारी सेम रहेंगी। तो सर्कल के अंदर रेडियस क्या होती है इनफाइनाइट, क्या होते हैं रेडियस इनफाइनाइट होती है। अगर आपको अब तक नहीं पता हो तो नोट कर लेना। और एक्स ये सर्कल होगा, सर्कल की ये रेडियस है, और इस रेडियस को अगर हम यहाँ भी इधर भी रेडियस है, सेंटर पॉइंट है, रेडियस का जो डबल होता है 2 रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर, क्या होता है डायमीटर। तो लॉन्ग डायमीटर क्या होता है जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट दे, 2 इक्वल पार्टों में ये डिवाइड कर देगा। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं डायमीटर। सबसे बड़ी कोड होते हैं, वैसे तो कोड तो ये भी होगी ये भी होगी ये भी, कोड भी इनफाइनाइट होते हैं और रेडियस भी इनफाइनाइट, बट लॉन्गेस्ट कोड है वो डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है डायमीटर। कोड क्या होगी जब सर्कल के अंदर हम किसी 2 पॉइंट्स को हम मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो उस सर्कल की कोड कहलाएगी, क्या कहलाएगी कोड कहलाएगी। क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट कोड अगर वो बोले तो आपका क्या रहेगा लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। सबसे बड़ी कोड क्या रहेगी डायमीटर। और रेडियस कितनी होती है इनफाइनाइट होते हैं। कोड्स भी हम सर्कल के अंदर कितनी ड्रा कर सकते हैं इनफाइनाइट कोड्स हैं वो सर्कल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अगर h और k उसके सेंटर पॉइंट है तो हम किसी भी जो सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर ये सर्कल कहां से पास हो रहा हो, अगर ये क्या होगा सेंटर पॉइंट अगर इसके ओरिजिन हो, क्योंकि 2D बताया ना मैंने, यहां से ओरिजिन मींस इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 0 0, क्या होगा 0 0। तो सिर्फ इसकी रेडियस ये होगी यहां से यहां तक कितनी भी हो सेम रहेगी। तो अगर वो सेंटर सर्कल है वो सेंटर इज ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स एक्स भी 0 और
एच भी जीरो और वाई भी जीरो। ओरिजिन होगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ओरिजिन से पास होगी तो ये वाली रहेगी, उस केस में वो रेडियस दे देगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितनी भी दे तो वो आर की आप वैल्यू मान लो 2 सेंटीमीटर दे जाए तो 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? इतना होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ा हमने? सर्कल क्या होता है? सर्कल एक लोकस है विच मूव्स इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर होता है, 2 डायमेंशनल इसकी फॉर्म होती है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी एक फिक्स पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है और ये सर्कल का एक्स वाई है, पासिंग पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं से तो पास करेगा। और एक बात और है, कोई पॉइंट है वो ये एक ये पॉइंट है, एक ये वाला क्या है? इंटीरियर। क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। और बाहर वाला क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो सर्कल के अंदर लाई करेगा इंटीरियर, और एक्सटीरियर क्या होगा? जो बाहर लाई करेगा। ऑन द लाइन ये क्या हो जाएगा? जहां से सर्कल पास करेगा, जो उसकी बाउंड्री के ऊपर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो अगर सेंटर एच और के है तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी सीख ली। कैसे बनी वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया, फिक्स्ड डिस्टेंस थी आर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर द रूट हम रेडियस इक्वल टू आर बोल दिया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन आ गई। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर पॉइंट 0 0 मतलब एच भी 0 के भी 0 तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगी? आर स्क्वायर। इतना होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमने सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म तो कौन सी होगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जर्नल इक्वेशन। क्या जर्नल इक्वेशन? जर्नल इक्वेशन क्या होती है? आपने एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पढ़ी थी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h xy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। ये सर्कल की इक्वेशन कब बनेगी? इफ h इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू अगर 0 होगी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन है वो सर्कल की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। इसको आप ए एक्स स्क्वायर बोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये आपकी क्या हो जाएगी? कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? ए और बी है, तो ए और बी आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए और बी की इक्वेशन अगर ए और बी इक्वल है तो हमारी सेकेंड डिग्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनी? स्टैंडर्ड नहीं, जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच 0 हो गया तो आपका 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी जर्नल इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसका आप अगर सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करते हो, सेंटर माइनस g/2 माइनस f/2 की क्या हो जाएगा? सेंटर माइनस g/2 और माइनस f/2। x का भी जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करवा दोगे और y का कोफिशिएंट है उसको भी आप क्या करवा दोगे? 2 से डिवाइड करवा दोगे। तो यहाँ से आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हो? रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट g का स्क्वायर क्या हो जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और प्लस सी नहीं माइनस सी। ये आपकी क्या हो जाएगी?
क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ऐसे आप, अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करवा दो। x का कोफिशिएंट था यहाँ पर 2g/2 किया आपने, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -g का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर और माइनस का c हो जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, सेंटर पॉइंट। इसलिए -g, मेन फॉर्मूला -g/2 माइनस f/2 मींस जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करवा दो। क्लियर है। तो ये आपने सेंटर फाइंड आउट करना सीख लिया जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन में सेंटर पॉइंट माइनस जी और क्या होते हैं माइनस का f, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हो, x का कोफिशिएंट है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ g/2 और माइनस का कांस्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। और अगर ये इक्वेशन पूछ भी सकता है तो ये कब होगी सर्कल की इक्वेशन, सेकंड डिग्री की इक्वेशन सर्कल में कब कन्वर्ट होगी, जब कोफिशिएंट ऑफ x² y² मींस a और b अगर इक्वल होंगे और h 0 होगा तो ही ये इक्वेशन अपनी सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी। अब ये बताओ, जो आपका है x और y के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल मिलेंगे, और क्या बताया मैंने, और सर्कल की इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई की टर्म है वो नहीं मिलेगी। अगर सर्कल की इक्वेशन होगी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की जो टर्म है वो नहीं मिलेगी, मींस एच अगर आपका 0 है तो ही सर्कल की इक्वेशन होगी। क्लियर है। अब सर्कल के नेचर ऑफ ए सर्कल, कैसे सर्कल बनेगा, सर्कल क्या कब बनेगा, यदि if फर्स्ट g² प्लस f² माइनस c इक्वल टू 0 मीन्स अगर आपकी रेडियस है वो 0 आ जाएगी तो क्या कहोगे आप, सर्कल है वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट सर्कल। और सेकंड g² प्लस f² माइनस c अगर 0 से बड़ा आ जाए या 0 से छोटा हो जाए, अगर 0 से बड़ा हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, रियल सर्कल। सर्कल क्या होगा, रियल। और थर्ड है आपका, ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है, अगर लेस देन रेडियस है उसकी लेस देन 0 हो जाएगी देन इमेजिनरी सर्कल बनेगा। इमेजिनरी देखा था ना आपने, आयोटा वाला जो पार्ट था वो इमेजिनरी हो जाता, तो सर्कल क्या बन जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर है। कब होगा पॉइंट सर्कल, इफ रेडियस 0 होगी, अगर रेडियस 0 से बड़ी है तो रियल सर्कल, और अगर रेडियस 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल आपका हो जाएगा। क्लियर है। हमने रेडियस फाइंड आउट करनी सीख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी और जनरल फॉर्म से भी, दोनों फॉर्म से हमने रेडियस निकालना सीखा। अभी हम देखेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। क्या हो जाएगा, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सर्कल की डायमीटर फॉर्म क्या रहेगी, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन में चाहे कितनी भी स्टेटमेंट चेंज कर दे, आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल मींस उसके डायमीटर गिवन होंगे, ये सर्कल है, ये डायमीटर के पॉइंट अगर गिवन होंगे, डायमीटर के पॉइंट अगर गिवन होंगे तो आप सर्कल कैसे बनाओगे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। वो डायमीटर के पॉइंट देगा x1 x2 y1 y2 देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया 3 2 1 माइनस 2 ये दे दिया। और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ ले, डायमीटर के पॉइंट दे दे इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। इक्वेशन बनाओ तो ये आपका है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x माइनस x1 है आपका 3
x माइनस x2 आपका 1 प्लस y माइनस y1 आपका 2 y माइनस y2 आपका -2 इक्वल टू 0 x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज कर लो इसको प्लस का 1 दे दिया उसने, एक ये 1 ना दे के माइनस का 1 दे दिया, यहाँ पर माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का 1। अब आसान हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ऐसे ही ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर 1, वाई स्केयर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 5 आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसमें डायमीटर फॉर्म में, किसमें डायमीटर फॉर्म में। तो आपको ये याद रखना, अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बना सकते, क्योंकि डायमीटर फॉर्म का ये फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, डायमीटर के अगर पॉइंट दे और इक्वेशन पूछ ले प्लस y माइनस y1, वैसे भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल 2-3 ऑप्शन दे दे, किसी में यहाँ पर प्लस दे दे, किसी में माइनस दे दे, या एक जगह x माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 दे दे, x माइनस x2 इंटू y माइनस y2 दे दे, इस तरह पजल करके कहीं पर प्लस कर दे कहीं पर माइनस कर दे। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या होते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब बस सिर्फ इसका लास्ट पॉइंट आता है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल होता है जब बहुत सारे सर्कल का सेंटर पॉइंट एक हो। जैसे ये सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पर रेडियस ये थी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस 3, एक और सर्कल हो सकता है उसकी रेडियस 4। कोसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर पॉइंट एक हो बट रेडियस अलग अलग हो। फर्स्ट केस में रेडियस 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4, और भी सर्कल हम इसके अंदर इनफाइनाइट सर्कल है वो बना सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी कोसेंट्रिक क्या हो जाएगी, किसकी इक्वेशन होगी? कोसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन हो गई क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसको पूरे को किसी कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हैं। रेडियस निकालेंगे, रेडियस तो कांस्टेंट आएगी ना, प्लस के भी बोल सकते हैं हम, या सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। मेन हमारी इक्वेशन है यही होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आज सर्कल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया क्या कि सर्कल है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाई करता, 2 डायमेंशन फॉर्म का होता है और एक प्लेन के अंदर लाई करता है। क्या होगा सर्कल की डेफिनेशन कि एक सर्कल होगा वो एक पॉइंट होगा विच मूव्स इन ए प्लेन फिक्स्ड पाथ, फिक्स वो कांस्टेंट होगी, उसकी क्या होगी डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक के फिक्स्ड डिस्टेंस के अंदर जो मूव करेगा वो हमारा सर्कल होगा। इसका सेंटर फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये पास करता है। तो पासिंग पॉइंट और जो सेंटर पॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस बोला है। तो वहां से हमारी जो सर्कल की कौन सी इक्वेशन आई, सर्कल की हमारी आई थी स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस, अगर उसका सेंटर पॉइंट एच और के है तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर पॉइंट 0 0 सर्कल ओरिजिन से पास करेगा
टू डायमेंशन बताया ना, तो टू डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर मीट करता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे वो हमारा ओरिजिन होता है। अगर सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारी सर्कल की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन पहले हमने सेकंड डिग्री की बताई मैंने। सेकंड डिग्री की इक्वेशन ये होती है, इसी के अंदर हम लाइन की भी इक्वेशन बना लेते हैं, पैराबोला हाइपरबोला सब की बना लेते हैं। ये एक जर्नल सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। इसी में से सर्कल की इक्वेशन कब बनेगी, यदि h 0 होगा और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर हमारे इक्वल होंगे तो ये इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम सर्कल की इक्वेशन बोल सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन कब बनी, इससे जब x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हुआ तो मतलब यहाँ पर 1 और 1 या 1 बनाना होता हमें, तो 1 बनाना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, h 0 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 मींस सर्कल की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन उसके अंदर एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो नहीं होता। एक्स वाई की का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 रहता है। तो 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है। यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट निकाला सीखा। सेंटर पॉइंट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और रेडियस कैसे निकालोगे, माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस सी जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है उसका अंडर रूट करोगे तो वहां से हम सर्कल की रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है। और हमने पूछा कि सर्कल किस तरह का हो सकता है, नेचर। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, नेचर ऑफ ए सर्कल। अगर आपकी रेडियस 0 है तो पॉइंट सर्कल, अगर आपकी रेडियस 1 से बड़ी 0 से बड़ी है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कितनी भी हो, तो आपका रियल सर्कल। और अगर रेडियस आपकी नेगेटिव आ जाती है तो आपका इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। ये हमने रियल, इमेजिनरी और पॉइंट सर्कल वो पढ़ा हमने जनरल इक्वेशन के अंदर। फिर हमने डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 वो हमने डायमीटर फॉर्म पढ़ा। फिर लास्ट हमने पढ़ा कोसेंट्रिक सर्कल, जिन 2 या 2 से ज्यादा सर्कल का सेंटर अगर एक है तो वो कोसेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। क्लियर है। ये उसकी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल का जो सर्कल की एक्सरसाइज है वो हम इजीली करेंगे, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट स्टेटमेंट क्यों ना आ जाए, हम एक अलग अंदाज में उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, वहाँ हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। जितने भी लेक्चर में हम फिनिश करना चाहेंगे, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी, ताकि एग्जाम से पहले आपका हो जाए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।